जो असम्बली मैंने साइन किए ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी और 9वें दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में हम जाएंगे। तो इंशाल्लाह दोबारा 2/3 अक्सरियत से जीत के वापस अकेले खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। कप्तान सियासी महाज पर फ्रंट फुट पर। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील। केपी काबीना भी खत्म हो गई। वजीर आला महमूद खान ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेज दी। गवर्नर ने 48 घंटों में असम्बली पर दस्तखत न किए तो असेंबली खुद ब खुद टूट जाएगी। वजीर आला महमूद खान कहते हैं मुल्की मफाद में केपी असम्बली तोड़ने का फैसला किया। आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के बाइस मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। करप्ट टोले से छुटकारा नागुज़ीर हो चुका। गवर्नर केपी ने वज़ीर आला की असम्बली मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करूंगा। तख्ते पंजाब पर कौन बैठा होगा? हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। मुकर्ररा वक्त में निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर इत्तफाक न हो सका। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के दोनों नाम मुस्तरद कर दिए। निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम भिजवा दिए। मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जमा बख्श के नाम शामिल। पार्लिमानी कमेटी में भी कोई एक नाम फाइनल ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आला के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा, सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़ कर रखे हैं। हुकूमती इत्तेहाद ने अहमद नवाज सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर खान के नाम भेजे हैं। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला के लिए नून लीग के नामों को लतीफ़ा करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन के नाम संजीदा नहीं, एक मजाक है। हमने संजीदा नाम दिए थे, इन पर इत्तफाक होना चाहिए। हमारे तीनों नामों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा होगा हमारे तीनों नामों में से एक पर इत्तफाक हो जाए। मलिक अहमद खान ने भी कहा तहरीक इंसाफ के नाम संजीदा हैं। नासिर खोसा साहब से दरख्वास्त करूंगा अपना फैसला तब्दील करें। इमरान खान के कौमी असेंबली में वापसी के प्लान से पहले हुकूमत का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के बड़ों का कौमी असेंबली में रास्ता बंद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान को डिनोटिफाई कर दिया। फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक, शेख रशीद, हमाद अजहर के इस्तीफे मंजूर। मुराद सईद, शहरियार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी, कासिम सूरी, अली जैदी अब रुकने कौमी असेंबली नहीं रहे। जरताज गुल, शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शेख राशिद शफीक और अली नवाज अवान, सदाकत अली खान भी डिनोटिफाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में वापसी का इंदिया दे दिया। तहरीक इंसाफ तमाम नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। इमरान खान 33 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी बोले इस्तीफे मंजूर करने हैं तो 125 अरकान के इस्तीफे मंजूर करें। हमने कौमी असेंबली जाने का फैसला किया तो चुन चुन कर बड़े अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इस्तीफे अचानक मंजूर होना समझ से बालातर है। स्पीकर ने कहा था एक एक रुकन को बुलाकर इस्तीफे से मुतालिक पूछा जाएगा। वापस जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, उनको वेलकम कहेंगे। अब जो लोग बड़े लीडर भी बनते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तो फिर जो है वो इस तरह की मुनाफत भी करते हैं, तो उनके मतलब स्पीकर साहब ने अपनी राय का, अपनी सवाबदीद का जो है वो इजहार और इस्तेमाल किया है। इमरान खान साहब को 35 पंक्चर का नारा तो याद होगा, कैसा लगा सरप्राइज। हुकूमती रहनुमाओं का पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर होने पर तबसरा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई के बड़े लीडर बड़के मारते थे, इस्तीफे दे दिए हैं। स्पीकर ने भी उन्हीं के इस्तीफे मंजूर किए हैं जो बड़के मारते फिरते थे। जो लोग अपने मुंह से बड़ी बातें करते हैं उनको फोकस करना चाहिए। पीटीआई समझती है ज्यादती हुई है तो बयान हल्फी दें, ये बयान हल्फी दें और कहें इस्तीफे नहीं देना चाहते थे। मनफी सियासत करने के अलावा पीटीआई का काम क्या है? जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो कौमी असेंबली वापस आएं, वेलकम करेंगे। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा फिलहाल पंक्चर तो लगाएं, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना ना भूलना। इत्तेहादी जमातों का इमरान खान की सियासत का मुकाबला जारहाना अंदाज में करने का फैसला। जराये के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मजीद पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी मुतवक्के। उधर पीडीएम का पीटीआई की 35 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान।
मौलाना फजल रहमान ने वाजे कर दिया, कहते हैं मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। असेंबली तोड़ने वाले दोबारा कौमी असेंबली में आने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने मुझे पार्टी सदर बनने की दावत दी है, उस पर अभी कोई हतमी राय कायम हुई न फैसला हुआ है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं कुछ चीजें पस पर्दा मुज़ाकराती मरहले में हैं। मुल्क में 3 माह के अंदर ही जनरल इलेक्शन होंगे। PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लाहौर को 20 अरब रुपए का मुकम्मल पैकेज दिया। शरीफ खानदान लाहौर पर इजारादारी का दावा करता रहा मगर कोई काम नहीं कराया। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर असेंबली कप्तान खान और राजा बिशारत की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची का मेयर किस जमात से होगा? कोई भी जमात मतलूबा नशस्तें हासिल न कर सकी। पीपल्स पार्टी का PTI के अलावा तमाम जमातों से बात करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी मेयर कराची के लिए सबसे पहले जमात इस्लामी से रब्ता करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कराची की तमाम 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने 93 सीटों के साथ मैदान मार लिया। जमात इस्लामी 86 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। PTI 40 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 7 सीटें हासिल कर सकी। कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। सिराजुल हक का ऐलान, कहते हैं डायलॉग पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी का मैंडेट कबूल करेगी। इंतखाबात में 22 सीटों पर धांधली के मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। धांधली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद के इम्कान जाहिर कर दिया। GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहाद रीस ने कहा, फिलहाल पीपल्स पार्टी से नाराज हूँ। हमारी नशिस्तें मिली तो पीपल्स पार्टी से सुलह होगी। मेयर बना तो इख्तियारात का रोना नहीं रोऊंगा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी मुल्क भर में एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची वालों ने मैंडेट दिया, तस्लीम किया जाए। सईद गनीम की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जिस तरह हम आपके मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, हमारे मैंडेट को आप तस्लीम करें। हैरत अंगेज मैंडेट तो जमात इस्लामी का है। जमात ने कोई काम नहीं किया, फिर भी जीत गए। हमारा नंबर 93 नहीं 96 होगा। अपनी जमात से मेयर बनाने की सब कोशिश कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के मफाद में है कि दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं। पार्लियामेंट और अदालतों में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो फैसले सड़कों पर होंगे। जागीरदाराना जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान। वसीम अख्तर बोले, इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने मिलकर धांधली की। हमने धांधली ज़दा इलेक्शन के शवाहिद जमा कर लिए। अदालत जाएंगे। पीपल्स पार्टी का असल चेहरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देख लिया। हल्का बंदियों में रद्दोबदल किया गया। बल्दियाती इलेक्शन में वोटिंग से कबल शहरी सड़कों पर ठप्पे लगा रहे थे। बैरूनी दुश्मन बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। हम अपने बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से आगाह हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, बैरूनी दुश्मन मुश्किलात से हासिल किए गए अमन को ख़राब करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन आवाम की समाजी और माशी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। सिपह सालार का खुशदार और बसीमा का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा है। दोनों ममालिक को दहशतगर्दी का सामना है। अफगान अबूरी हुकूमत को कहा है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पुरान अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोले, सैलाब के बायस पाकिस्तान के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अभी तक बहाली का काम जारी है। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर ख़वातीन की तालीम पर जोर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से सुप्रीम कोर्ट में अहम मुलाकात। मुख्तलिफ आईनी और कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब के इंतखाबात में DROs और रिटर्निंग अफसरान के लिए मातहत अदलिया की फराहमी की दरख्वास्त। सुप्रीम
कोर्ट में भी पीटीआई की वापस पार्लियामेंट आने की गूंज। तहरीक इंसाफ ऐवान में वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? मौक्कल से पूछें, क्या हम नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, बगैर हदायत लिए कोई बात नहीं कर सकता। पार्लिमानी निज़ाम में तमाम तरीकाकार वाज़े और तयशुदा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है हुकूमत और पीटीआई इत्तफाक़ी राय से कानून साजी करेगी। बिजली पूरी ना पैदा करने वाले प्लांट्स का बोझ भी अवाम पर। एक साल में बिजली के सारिफिन पर 585 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 585 अरब रुपए की खतीर रकम अदा की गई। रकम सारिफिन से सहमाही एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जा रही है। गुज़श्ता साल फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स ने 45 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा की। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ़ आफरीदी की नमाज जनाजा अदा सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुल्ज़िम अदनान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रूस से खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी। रूसी वज़ीर तवानाई की सरबराही में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 2 रोज़ा फैसलाकुन मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे।